वेलकम वेलकम वेलकम। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ना भूले हो तो सीबीएसई ने बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही अनाउंस किया था कि आपके पास मौका है 2 टाइम्स टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सीबीएसई 2 बार बोर्ड का एग्जाम करा रहे हैं, जो ऐसा मौका कभी किसी को नहीं मिला। आपको मिलने वाला है इस ईयर। तो बेटा, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। यू कैन स्कोर मोर देन 90%। ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता। आप किस्मत वाले हो कि सीबीएसई ने आपको ये चांस दिया है कि यू कैन रीअपियर इन सेकेंड टाइम ऑल्सो। बट उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कब आप अपियर हो सकते, कब आप अपियर नहीं हो सकते। हम उस पर बात करेंगे अभी। फिलहाल बेटा तो तैयारी छोड़नी नहीं है कि आपके जो एग्जाम्स निपट चुके हैं, एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी छोड़ दो। जो वेरी फर्स्ट एग्जाम जो आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। पेपर का लेवल बिल्कुल अलग हो गया था। इस वजह से बच्चे, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई थी कि हाँ ये एग्जाम अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया। तो अभी आपके पास मौका है, यू कैन री अपियर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जाम और आप अपने स्कोर को अब बेहतर कर सकते हैं। अब वो ये न डरे कि अब दोबारा अपियर होंगे तो और ज्यादा खराब ना हो जाए। अरे ये बिल्कुल ना सोचो बेटा, अगर मौका मिला है तो अपियर हो। मे बी हो सकता है कि इस वाले पेपर में आपके 60 मार्क्स आ रहे हो आउट ऑफ 80, अगले पेपर में आपके 70 मार्क्स आने लगे। तो ये जो 10 मार्क्स बढ़ गए ना, ये क्या क्यों बढ़ गए? क्योंकि आपने दोबारा हिम्मत दिखाई। आपने वो दोबारा हिम्मत दिखाई और आप दोबारा अपियर हुए एग्जाम में। तो बेटा, अपनी प्रिपरेशन छोड़ो मत। अभी जो भी एग्जाम खराब हुआ है उसकी तैयारी करो और दोबारा बैठो, दोबारा री अपियर हो एग्जाम में और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम है, सबको मौका नहीं मिलता है, आपको मिलता है। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट फेज जो था वो 17 फरवरी से 7 मार्च तक चला है। जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हो रहे थे, 7 मार्च को लास्ट एग्जाम था। अब बेटा जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है, वो कब लगभग डिक्लेयर हो जाएगा? वो 17 अप्रैल टू 25 अप्रैल इसके बीच में डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, अभी क्या है, अभी 7 मार्च है। अब समझो जो सेकेंड फेज के एग्जाम होने वाले वो 15 मई और 30 मई तक होने वाले हैं। ये ऑफिशियल सीबीएसई ने एक टेंटेटिव डेट स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दी थी। मैं आपको डेट शीट दिखा दूंगा। फिलहाल आप समझो कि अभी 7 मार्च है और एग्जाम होना है आपका 15 मई को। सपोज दैट बहुत थक गए हो आप 7 मार्च से, तो मान के चलो थोड़ा घूम लो, टहल लो। तो उसके बाद मानो कि 7-8 दिन घूमाओ, कहीं भी कुछ कराओ, तब भी आपके पास मानो आ गया 15 मार्च। 15 मार्च, 15 अप्रैल, पूरा लगभग आपके पास 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए। अब कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, फिलहाल हम आपके लिए क्लास रेगुलर लेकर आएंगे, ट्राई करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस पर बेस्ड आपको जो क्वेश्चन, लगभग कौन कौन से किस टाइप पे क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा, साथ ही साथ आप हमें अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। हम आपके डाउट्स भी एक्सप्लेन आपको करेंगे इन द लाइव क्लास। ओके, तो बेटा ये लगभग 15 दिन में आपके एग्जाम्स करा दिए जाएंगे। जो सेकेंड फेज के एग्जाम होंगे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 में, जैसे कि 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर हुआ था, तो 15 मई को मान लीजिए, अगर 15 मई से उन्होंने स्टार्ट किया, अगर ऊपर नीचे नहीं किया, ये वैसे तो टेंटेटिव डेट सीट है, अगर ऊपर नीचे नहीं किया तो मीन्स दैट 15 मई को आपका किसका, मैथ्स का पेपर होने वाला है। तो तैयारी बेहतर रखो, जिससे सेकेंड टाइम आप और ज़्यादा अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सको। देखो सीबीएसई ने क्या किया, एक जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन रिलीज किया, उसका मैंने एक थोड़ा सा पार्ट क्रॉप करके लाया हूं। यू आर अवेयर दैट सीबीएसई विल कंडक्ट 2026 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 and 12 from 17th February 2026. Class 10 examination will be concluded 11th March, while class 12th exam 10th April. Approximately 46 students were of India and 26 countries will appear in these examination. Okay, तो ये सब है कि हाँ आपके एग्जाम कब हुए थे, कब से कब तक होने थे, वो था। फिलहाल सेकेंड बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इन द लाइन रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, CBSE will conduct a second board examination for class 10th
फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लास 10th के लिए पहली बारी ऐसा हो रहा है कि सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम हो रहा है। सेकेंड बोर्ड एग्जाम हो रहा है जो कि 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, स्पेनिंग अबाउट 15 डेज, लगभग 15 डेज तक चलेगा। तो बेटा एक टेंटेटिव डेट मान लो, देखो ये नोटिफिकेशन था, बकाया डेट शीट भी इनके पास, टेंटेटिव डेट शीट जो रिलीज की थी 15 में फ्राइडे को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है। आगे कुछ कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। साइंस का पेपर लगभग आपका 19 मई को है। आगे भी इस डेट शीट को मैं पूरा आपको शो कर दूंगा। तो आपको ये मानना है कि तैयारी अगर आप चाह रहे हो कि रीअपियर हो तो अपनी तैयारी में लगे रहो। जो भी क्वेश्चंस हाई लेवल के लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट अपने और ज्यादा रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब रीअपियर हो एग्जाम में तो और ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाए, जिससे जो एग्जाम में जो आपका रिजल्ट बन के आए उस रिजल्ट में आपके जो मार्क्स प्रिंट होकर आए वो होकर तो बेस्ट ऑफ दी मार्क्स आएंगे, चाहे वो फर्स्ट बोर्ड में आए हो या सेकेंड बोर्ड में, दोनों का मिला के जो बेस्ट एग्जाम होगा उसका आपका रिजल्ट बन के आएगा। सपोज दैट ये मेरे पास आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में मान के चलो कि फर्स्ट फेज एग्जाम में, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आपके आए 62 मार्क्स आउट ऑफ 80। अब आप अपियर हुए सेकेंड बोर्ड एग्जाम में, इधर आपके आगे 73 आउट ऑफ 80। इट मीन्स दैट जो मार्कशीट पे प्रिंट होगा वो आपका बेस्ट प्रिंट होगा। इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? सेकेंड का बेस्ट है, तो सेकेंड का जो है वो आपकी मार्कशीट पे प्रिंट हो जाएगा। मैथ्स के मार्क्स, मानो साइंस के मार्क्स आपके इसमें आए थे 70 आउट ऑफ 80, और अगली बारी सेकेंड आपने सोचा कि मैं इंक्रीज करूंगा, लेकिन लेवल जो था वो बदल गया, आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाए, या चीजें आपसे जल्दबाजी में कैसे भी करके मान लो गलत हो गई। अगर गलत हो गई इट मीन्स दैट आपके मार्क्स यहाँ पे कम रह गए, आपके मार्क्स रह गए 67/80, आपके ये मार्क्स रह गए। तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? इन दोनों में बेस्ट है 70। तो बेटा आपकी मार्कशीट पे जो साइंस के मार्क्स प्रिंट होंगे वो 70 प्रिंट होंगे। वो क्या प्रिंट होंगे? 70। तो बेस्ट प्रिंट होगा, तो क्यों ना रीअपियर हो जाए। इससे अच्छा तो आप रीअपियर हो, सभी एग्जाम जो आपको जितने मौका मिल रहा है उतने एग्जाम्स आप दे सकते हो। अब कौन से एग्जाम्स दे सकता है उसके लिए भी आप समझेंगे थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप कितने भी एग्जाम्स में बैठ सकते हो। ये सीबीएसई का नोटिस है, ये नोटिफिकेशन अगर आपको विजिबल हो, थोड़ा सा ब्लर में भी हो रहा हो, अगर ये आपको दिख रहा हो, सीबीएसई के नोटिस में क्या लिखा हुआ है? 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फॉर 2026 क्लैरिफिकेशन। क्या लिखा है? सीबीएसई हैज रिसीव्ड फ्यू रिक्वेस्ट स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, कुछ रीजन की वजह से ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं। ओके क्या लिखा हुआ है? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। हर किसी के लिए ये जरूरी है कि वो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बैठेगा तभी जाके सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे पाएगा। अगर आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया इट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू appear in the second board exam। ये ध्यान रखेंगे। All passed and eligible student will allowed to improve their performance in any of 3 subject out of science, mathematics, social science and language। तो कहा जा रहा है कि अगर आप पास हुए, अब ऐसा नहीं कि आप फेल हुए तो अपीयर हो जाए, अगर आप पास हुए हैं यू आर अलाउड टू रीअपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जाम टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, साइंस का दे सकते हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। ओके तो ये चीज ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन देन he or she will not be allowed to appear in the second board examination। कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे ने 3 या 3 से ज्यादा पेपर छोड़ दिए इट मीन्स दैट आप फेल में काउंट हो रहे, आप फेलियर में काउंट हो रहे, इट मीन्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन। जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसमें आपको नहीं बैठने को मिल सकता। नेक्स्ट मोर थिंग, such student will be placed in the repeat category and can take examination only next year in the main examination in the month of the February next year। कहा जा रहा है कि जिसने 3 एग्जाम छोड़े अब वो रिपीट की कैटेगरी में आ जाएगा, उसे दोबारा 10th करना होगा, दोबारा अपीयर होगा, फरवरी में जब एग्जाम होगा तब अपीयर होगा। फोर्थ पॉइंट, फॉर स्टूडेंट whose result in the first examination is compartment such student will be allowed to appear in the second examination under compartment category। अब कहा जा रहा है कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आप बैठे और आपकी आ गई कंपार्टमेंट, यू आर अलाउड टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जाम और अपने आप मार्क्स को बूस्ट कर लो और कंपार्टमेंट से आगे आ जाओ। एक्सप्लेन के यही सब क्राइटेरिया है, ध्यान रखना इस चीज को।
तो आप सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम में जरूर बैठें, कोशिश कीजिए जो भी एग्जाम आपका खराब हुआ है या 3 सब्जेक्ट में अगर आप बैठ सकते हैं तो 3 सब्जेक्ट में बैठिए।